नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का स्वागत है और खबर फिर से है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली राज्य के मुखिया, आंदोलन से निकला दल, तमाम बड़े बड़े दावे, लेकिन वही फिर ढाक क्या 3 बात। यही कहानी है दिल्ली के छोटे मुखिया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जब सत्ता के लिए वे संघर्ष कर रहे थे तो अपना कुनबा तो बढ़िया जोड़ लिया, राजनीतिक विस्तार भी तेजी से हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। कारण हम अभी बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे। जब वे सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कहते थे कि हमें सत्ता में आने का एक मौका दीजिए, हम आपकी जिंदगी संवार देंगे। एक ही बात को अरविंद केजरीवाल का हर नेता, या यूं कह लीजिए कि उनकी जमा चौकड़ी का हर व्यक्ति कह रहा था कि हम सब ठीक कर देंगे, राजनीति से भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म कर देंगे, हम सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों को बंद कर देंगे। तमाम जुमले अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, लोगों से बोल तो रहे थे वो, आप लोगों ने भी सुना होगा। लोगों से लेकर दूसरे दलों के नेताओं को भी लगा कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बदलेगा, इतना बोल रहा है तो। लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता सौंपी तो वहीं दूसरे दलों के नेता और समाज के प्रभावशाली लोगों ने अरविंद केजरीवाल की झाड़ू थामकर उन्हें मजबूत किया। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कुनबा बढ़ता चला गया, लेकिन धीरे धीरे जनता के साथ ही समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी केजरीवाल साहब की असलियत का पता चल गया कि वह कितने पानी में है। जो वह कहते थे कि हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों को खत्म कर देंगे, वह उस वादे से पूरी तरह से मुकर गए और भ्रष्टाचार की एक ऐसी पटकथा लिखी कि जिसने सुनी और देखी वह हैरान रह गया। इसी कारण से लोग अब केजरीवाल साहब का साथ छोड़कर नई मंजिल तलाश रहे हैं। ऐसे ही एक दिग्गज नेता हरियाणा से आते हैं, जो हरियाणा में केजरीवाल साहब की आपके लिए तारणहार साबित हो सकते थे, लेकिन केजरीवाल साहब को वसूलों से समझौता करते देख पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, जो केजरीवाल और आपके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। पूरी खबर भी सुनिए आप विस्तार से। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने 2 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आज उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आप से इस्तीफा देने के बाद अशोक तंवर ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी ने अशोक तंवर का पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि इससे पहले अशोक तंवर कांग्रेस में थे। बीच में पूर्व लोकसभा सांसद ने अपनी पार्टी बनाई थी और कुछ समय के लिए तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हुए थे। फिर वह आप में शामिल हुए और अब वह आप से इस्तीफा देकर बीजेपी से जुड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक अशोक तंवर ने आपकी कांग्रेस से बढ़ती हुई नजदीकियों के कारण पार्टी से इस्तीफा दिया है। बीजेपी से जुड़ने के बाद अशोक तंवर ने बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी जो भी गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। माफ कीजिएगा दर्शकों, चाहे वह किसी रूप में हो। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान में उनका कोई विश्वास नहीं है। वे लोग केवल छल कपट के माध्यम से धोखा देने में लगे हुए हैं। ऐसे धोखेबाजों को 2024 में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अशोक तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़ दी, 2022 में आप में शामिल हुए। भाजपा को उम्मीद है कि तंवर के शामिल होने से हरियाणा में बीजेपी अपने वोट को और मजबूत कर लेगी, खासकर जहां जाट सबसे अधिक आबादी वाली जाति है। बता दें कि इस साल के अंत में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का साथ जिस तरह से नेता छोड़कर जा रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केजरीवाल साहब के पास कुछ समय के बाद झाड़ू ही बच जाएगी, लोग नहीं। आप अशोक तंवर का बयान सुनिए जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद दिया। जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ मेंबरशिप ली है और हजारों साथी अभी बाहर हैं और लाखों साथी जिन लोगों ने मेरे साथ
पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफी भी चाहूंगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए। और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, किस तरीके से देश की एकता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है, करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए। इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो हम निभाने का काम करें। मैं एक साधारण परिवार से हूं, मेरे पिताजी यहाँ बैठे भी हैं, फौजी परिवार से हैं, किसान मजदूर परिवार से हैं और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और वही सपना लेकर के आज मनोहर लाल जी जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी, अरुण जी, बलोनी जी, संजय जी, सभी एक टीम के रूप में हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर हम पुराने सारे लोकसभा के रिकॉर्ड पार करें, 400 का आंकड़ा हम पार करके इस देश के अंदर एक सुशासन और किस तरीके से इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, उसके लिए सब मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आप दर्शकों ने, आपको क्या लगता है, आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर नेता जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले जिस राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते थे, उन राजनीतिक सिद्धांतों का क्या हुआ? क्या अरविंद केजरीवाल राजनीतिक चकाचौंध से त्रस्त हो गए हैं, ग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से वह नैतिकता से समझौता कर बैठे हैं? जिस कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर उन्होंने अपनी सत्ता की फसल बोई और काटी, आखिर क्या विवशता है कि कांग्रेस के साथ वह गलबहिया कर रहे हैं, पींगे बढ़ा रहे हैं? तमाम सवाल है, जवाब आप दर्शक दीजिए। हम तलाशने की आम आदमी पार्टी से भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप दर्शकों का क्या सोचना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।